दोस्तों आज जिस हम सेगमेंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में भी ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। तो कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, तो इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम मुकेश कुमार और हम करने वाले शुरू आज इस वीडियो में कि ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा ले, कहाँ से बेस्ट रहेगा इसके बारे में। तो दोस्तों जब तक इंट्रो चलता है तब तक एक काम कर लीजिए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब वीडियो पूरा एंड हो जाए उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस ट्रैवल पॉलिसी के अंदर में, तो वो हम टोटल 6 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। जैसे कि टोटल में जो आपको 6 है वो बता देता हूँ, यहाँ पर लिस्ट वाइज वन बाई वन करके आपके सामने आएंगे। जैसे कि क्या होती है ट्रैवल पॉलिसी के फायदे क्या क्या हैं, इमरजेंसी में कैसे काम करती है ट्रैवल पॉलिसी की कीमत क्या होती है, 5वां है कि कहाँ से मिलेगी, और छठा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ वो ये है कि इसमें सावधानी क्या क्या रखनी है हमें ट्रैवल पॉलिसी लेते हैं। तो पूरा इसको डिटेल से हम अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होती है ट्रैवल पॉलिसी। तो दोस्तों ट्रैवल पॉलिसी जो होती है वो सेम है, वो जैसे जब हम जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही ट्रैवल पॉलिसी भी होती है। तो ट्रैवल पॉलिसी में होता है कि जब हम यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसमें जो इंसिडेंट्स होता है, जो कोई लॉस होता है अपने, उसको वो कवर करता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं ट्रैवल जो पॉलिसी है वो बेहतरीन एक सेगमेंट होता है अपने लिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो जो लॉस्ट होता है वो कवर हो सके। दूसरा पॉइंट है कि फायदे क्या क्या है ट्रैवल पॉलिसी के। तो दोस्तों हम फायदे हैं उनको भी 5 छोटे छोटे भागों में बांट के चलेंगे कि फायदे क्या क्या। पहला फायदा है कि ट्रिप कैंसिल हो जाए, कहीं हम जा रहे हैं, जैसे फ्लाइट में होता है कि ट्रिप कैंसिल हो गई, ट्रेन जाने वाली कहीं तो वो कैंसिल हो गई, या फिर हमारे परिवार में कहीं ना कहीं डेथ हो गई, कुछ हुआ तो उसके कारण हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ रही है। तो उस ट्रिप कैंसिल होने के कारण जो हमें बजट का जो नुकसान हो रहा है उसको कवर करने में भी ये हमें फायदा करती है। पहला तो दूसरा है कि सफर हम कहीं कर रहे हैं, उस सफर के दौरान हम कहीं बीमार हुए, कोई एक्सीडेंट्स हुआ, तो उस टाइम पे जब उस हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, उनको कवर करने के लिए उनको कवर करती है ट्रैवल पॉलिसी। तीसरा पॉइंट है कि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने के दौरान हमारा सामान चोरी हो गया, कहीं विदेश में जा रहे हैं, सामान चोरी हो गया, साथ साथ में पासपोर्ट भी चोरी हो जाता है, तो उसको कवर करती है। कई कंपनी ऐसी भी है दोस्तों जो सामान को भी कवर कर ही रहे हैं। यदि पासपोर्ट चोरी हो गया तो एक टेम्परेरी पासपोर्ट जो उसका अरेंज करने में भी हमारी मदद करती है, वहां से हम सेफली वहां से निकल के आ सकते हैं यदि हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि किसी प्राकृतिक आपदा कहीं पर आती है तो वहां से प्राकृतिक आपदा आई है तो उसको कवर करती है। कहीं आतंक की घटना कहीं पर हुई है तो उसको भी ये ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। प्राकृतिक आपदा कहीं भी जैसे ये आई कि बाढ़ आ गई, भूकंप आया, तो वहां से इमरजेंसी में हमें वहां से निकलना है तो ट्रेन नहीं आ सकती, वहां से यदि फ्लाइट की व्यवस्था हो सकती है तो हम फ्लाइट नहीं आते हैं, तो उसको फ्लाइट के जो खर्चे एक्सपेंसेस हैं वो ट्रैवल पॉलिसी कवर करती है। आतंक की दुर्घटनाएं भी कहीं पर होती है, जैसे हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर भी जाते हैं, वहां पे कोई आतंक की इंसिडेंस हुआ है तो हमें तुरंत में निकल के आना है उधर से, तो जो फ्लाइट के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। पांचवा है दोस्तों कि कई पॉलिसी जो है वो पर्सनल इंश्योरेंस को भी, या कहीं शारीरिक रूप से कोई नुकसान हुआ है तो उसको भी कवर करती है। कहीं इंसिडेंस हुआ कि विकलांग हो गए तो उसको भी कवर करती है। जो पार्टी सामने वाले को किसी को नुकसान हुआ तो उसको भी कवर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि किसी भूलवश किसी के हुआ है तो ये कवर करती है। एक है कि इमरजेंसी में कैसे काम करती है। तो इमरजेंसी में ऐसे काम करती है कि कहीं हम विदेश में गए तो वहां हमारा पासपोर्ट खो गया, सामान खो गया, वॉलेट खो गया, पैसा वगैरह हमारे पास कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। हमें हमारा पासपोर्ट खोता है तो पासपोर्ट को एक टेम्पररी पासपोर्ट हमें अवेलेबल कराती है ताकि जिस कंडीशन में हम वहां से निकल के अपनी सेफली अपने देश में आ सके। तो तीसरा हमारा जो हमने बताया कि फायदे क्या क्या है, उसके बाद में आता है हमारा कि चौथा
कीमत क्या होती है? तो दोस्तों कीमत ये है कि अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग ऑफर करती है। कीमत डिपेंड करता है कि कौन कितने परसेंट उस पॉलिसी को कवर कर रहा है। जैसे कि कोई एक कहीं व्यक्ति जा रहा है तो उसको कवर करना है, या फिर फैमिली को, पूरी फैमिली कहीं जा रही है तो उसको कवर करने के लिए भी होता है। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। सिंगल में जाता है तो अलग अलग का चार्ज लगता है, पूरी फैमिली के लिए हम कवर लेते हैं तो उसमें अलग अलग चार्ज लगते हैं। पर बेसिकली इंडिया में अभी बात करें तो कम से कम 30 से 40 रुपए के समथिंग चलता है। और यदि हम अभी इंडिया के अंदर ट्रेन से कहीं जाते हैं तो उसमें जैसे IRCTC के ऐप में हम देखते हैं तो वहां पर भी एक आता है कि आप इंश्योरेंस करवाना चाहें तो वो है 49 पैसा के अंदर भी वहां से इंश्योरेंस हो सकता है। वहां पे यस नो का ऑप्शन आता है कि आप लेना चाहें तो यस करें, नहीं लेना चाहते तो नो करके भी वहां पर हम IRCTC ऐप से कई बार करते हैं तो उसमें भी वो मिलता है, हम वहां से भी कवर ले सकते हैं। बहुत अच्छा है कि यदि आप वो लेते हैं तो बहुत जबरदस्त रहता है। इसी में है कि जैसे यदि कहीं विदेश का हम लेने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कम से कम हम बाहर जाएंगे तो एक सिंगल पर पर्सन जाता है, तो सिंगल पर पर्सन जाता है कहीं भी और यात्रा इंश्योरेंस जो कहीं ट्रैवल पॉलिसी लेते हैं कम से कम अभी इंडिया में 40 रुपए तक कवर करती है कंपनियां कि सिंगल पर पर्सन। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि जो ट्रैवल पॉलिसी है वो मिलेगी कहाँ से। तो हमें इंडिया, अभी हम भारत की बात करें, हमें अभी यदि आप भारत में देख रहे हैं तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ कि भारत में कुछ कंपनियां हैं जो अभी ट्रैवल पॉलिसी आपको देती है। वो आप कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में जाकर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो उन कंपनियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि टाटा AIG हो गई, ICICI लोम्बार्ड हो गई, रिलायंस हो गई, LIC भी देती है और टाटा सन लाइफ भी देती है। एक कंपनी है ये भी है कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, वो बहुत जबरदस्त है, वो भी देती है। एक है श्रीराम के नाम से, अभी तो लेटेस्ट में चल रही है, वो भी देती है। श्रीराम का जो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, वो अपनी जो इंडियन रेलवे है वो कवर करके देती है, जो ट्रेन के लिए कि आप यात्रा जहाँ से शुरू करके जहाँ एंड करें उस बीच में कहीं इंसिडेंस हुआ है तो उसको वो कवर करती है, श्रीराम की पॉलिसी जो है। आप पॉलिसी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ज्यादा देखना चाहें तो इंटरनेट पर आप गूगल कर सकते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस का पॉलिसी कहाँ पे आपको मिल सकती है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप policybazaar.com पर भी आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग है, तो अलग अलग सेगमेंट बने हैं। तो उसमें से आप देखिए जो आपको अच्छा लगता है उसको आप देख करके ओके करके वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो फिर जो एजेंट होगा पॉलिसी बाजार का वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि कौन सी आपके लिए अवेलेबल है, कितने परसेंट आपको जाने वाले हैं, तो उसको कितना आपको जो पेमेंट होगा वो पे करना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए रहेगा, आपके डिपेंड करता है कि आप कितने का बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें। जो पॉइंट निकल के आता है वो है कि सावधानियां क्या रखें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम पे सावधानी क्या रखिए। तो दोस्तों सावधानी ये रखनी होती है कि कोई भी आप पॉलिसी लें तो उसके जो नियम और जो शर्तें होती हैं वो पूरा देखें, क्रॉस चेक करें कि कहीं इस जो कंपनी जिसे हम पॉलिसी ले रहे हैं वो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। यदि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% से अबव होकर के 100% तक जाता है, तो 96 से अबव और 100% तक है तो ये मान के चलिए वो जो कंपनी है वो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत जबरदस्त है। फिर भी आप कोशिश करें कि जहां से भी ले विश्वसनीय जो आपका है उसी से ले, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए कि आप कांटेक्ट कर सके का इंसिडेंस कुछ हुआ है तो आप उस एजेंसी से कांटेक्ट कर सके, उस कंपनी से कांटेक्ट कर सके कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा पूरा देख के जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ याद करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपके लिए अलग अलग कॉमेडी वीडियोस हैं, नए नए इंसिडेंट्स के ऊपर रिएक्शन वीडियो भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए लेके आता हूँ चैनल के ऊपर कि आपके फायदे के लिए क्या क्या है। ये जैसे कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए है तो ये आपके फायदे के लिए, इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये मेरी मेहनत की है, काफी टाइम लगा के मैंने इस मेहनत को किया है कि आपके लिए मैं लेकर आऊँ एक अच्छा वीडियो जो आपको समझ में आए कि क्या रियल में क्या है क्या नहीं है इस ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जानते नहीं, उनका बताने के लिए भी मेरा ये मोटो था, उद्देश्य था कि उनको भी पता चले कि ट्रैवल इंश्योरेंस रियल में ऐसा होता है कि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जो लॉस्ट होता है उसको कवर किया जा सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।
ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। आपके तो कमेंट्स को पढ़ करके मैं आगे इन फ्यूचर में जो वीडियोस बनाने वाला हूँ उनको भी मुझे वे मिलेगा एक कि कैसे वीडियोस मुझे बनाने चाहिए इस चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon.